वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने कल 40 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे, ठीक है। 41 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होएगा, ठीक है। इसको रैशनलाइज करके आपने करना है, इजी क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट है। तो इससे पहले एक बच्चे की प्रॉब्लम है 29 क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन देखिए। मैंने इसको एक्स के इक्वल माना है, ठीक है। मैंने x इज इक्वल टू क्या लिया है, √-1 और अंदर वाली टर्म सारी क्या हो गई x, क्योंकि मैंने इसको x माना है। अब यहाँ से स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x² इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, तो इससे एक आंसर हो जाएगा। तो x² इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स आ जाएगा, x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास सीरीज थी वो क्या थी, -1 √-1 ऐसे थे ना, तो इसको मैंने क्या मान लिया था, x मान लिया था उस वैल्यू को, तो इसीलिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके ये आया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हमने मान लिया x, तो ये सारी x है, तो x इज इक्वल टू √-1 और इस वाली टर्म को भी हमने क्या माना है, इस कंप्लीट को क्या माना है x, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी x, तो माइनस की x, तो इसको मैंने इतना रखा, स्केयरिंग कर दिया -1 माइनस एक्स, ठीक है। आगे इसको सोल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 3 + 2 आयोटा, ये प्लस का साइन है इधर, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा विल बी प्योरली इमेजिनरी इफ थीटा इक्वल्स टू। प्योरली इमेजिनरी का मतलब पहले इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है, जो हमारे पास रियल वैल्यू आएगी वो क्या रखना है, इक्वल टू 0 रखना है। प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है, रियल पार्ट 0 होता है, ठीक है। तो जो इसका रियल पार्ट आएगा 42 क्वेश्चन का जो रियल पार्ट आएगा, जब रैशनलाइज करके हम इसको सोल्व करेंगे तो होगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, तो 3 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ±√3/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा यानी कि √3/2 हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा ±√3/2 और ये किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ ±π/3 और यहाँ से -1 की पावर, तो इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा nπ ± π/3। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसकी जनरल फॉर्म जो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आयोटा इज इक्वल टू, ये है n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये तो सिंपल है, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n, क्यों ना मैं यहाँ से आयोटा की पावर n कॉमन ले लूँ, तो आयोटा की पावर n मैंने कॉमन लिया, इधर बचा 1 + आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। तो यहाँ से आयोटा की पावर n ये हो जाएगा 1 + आयोटा माइनस का 1 और माइनस का आयोटा, तो ये कैंसिल क्या आया 0। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Z1 इज इक्वल टू 2√2 1 + आयोटा, Z2 हमारे पास ये है, तो हमें क्या करना है, Z1 का स्क्वायर और Z2 का क्यूब यहाँ पे निकालना है। तो बहुत ही इजी है, कर लेंगे, Z1 का स्क्वायर और Z2 का क्यूब यहाँ से निकालेंगे, तो जो हमारी आंसर आएगा वो हमारा पास आ जाएगा -128 आयोटा। ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है। सीधे स्क्वायर और क्यूब करके क्या करनी है, सिर्फ गुणा ही करनी है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 + आयोटा का क्यूब प्लस 1 माइनस आयोटा क्यूब, ये भी इजी है। तो यहाँ से 1 + आयोटा का स्क्वायर और 1 + आयोटा, या फिर सीधा ऐसे क्यूब का ही फॉर्मूला लगा दो, 1 + आयोटा 1 माइनस आयोटा 1a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये आ गया। फिर प्लस में a³ माइनस b³ प्लस 3a² b माइनस का 3ab², तो इससे ये कैंसिल, आयोटा क्यूब से आयोटा क्यूब कैंसिल, तो ये हो गया -3 -3 माइनस का 6 प्लस का 2, कितना आ गया 4 माइनस का। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे हमने क्या लगाया है, फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट है, इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल z इज़ इक्वल टू इमेजिनरी z सच देन, तो यहाँ पे ये बताना है कि z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, z हमारे पास क्या है x + आयोटा y, और रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि मैं x + आयोटा रियल y की जगह x रख सकती हूँ ना, क्योंकि रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वल हैं। तो ये हो गया हमारे पास z, तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, रियल ऑफ z स्क्वायर, मतलब z स्क्वायर निकालना है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, ये हो गया 1 + आयोटा। अब मैंने यहाँ से z स्क्वायर निकाला, तो z स्क्वायर जब मैंने निकाला
तो हमारे पास आया 2 आयोटा एक्स। जब मैंने इसको सोल्व किया तो इसका मतलब रियल ऑफ जेड स्क्वायर कितना है हमारे पास 0 और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है 2x। इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर तो है 2x, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट 47। इसमें क्या बोला है द वैल्यू ऑफ सम n1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1। तो 1 to 13 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी आयोटा प्लस आयोटा, ये 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 और 1 2, फिर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर, यहाँ से हम क्या करें आयोटा की पावर n कॉमन ले लें, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो n इज इक्वल टू 1 2 3 है, मैंने आयोटा की पावर n कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा मैंने यहाँ से क्या ले लिया बाहर, तो यहाँ से आयोटा की पावर n, तो यहाँ से होगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन आयोटा की पावर कितना है 13, यहाँ पे है 13, तो ये आ गया। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा तो हमारे पास क्या है बाहर है। ठीक है, 1 प्लस आयोटा हमारे पास क्या है बाहर है। तो जब अंदर वाले को सोल्व करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा जब रखेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 47 आयोटा -1, और बाहर क्या है 1 प्लस आयोटा है। तो सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा, सम पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट z इज इक्वल टू 11 माइनस 7 आयोटा 1 प्लस आयोटा इफ अल्फा इज रियल नंबर z माइनस आयोटा अल्फा रियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो z माइनस अल्फा आयोटा अल्फा निकालो, z माइनस तो ये हो जाएगा 11 माइनस का 7 आयोटा, रैशनलाइज कर दूँ तो मैं अगर इसको 1 माइनस आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 11 माइनस 11 आयोटा माइनस का 7 आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू में 7, नीचे आ जाएगा 2। तो देखो अब यहाँ पे माइनस का 7 और प्लस का 11 में से 7 8 9 10 11 4 आया। ठीक है, माइनस का 11 और 7 यानी कि 18 आयोटा, नीचे है 2, 2 कॉमन ले लो, 2 दूनी 4 2 नी में 18, 2 दूनी 4 2 नी में 18, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 नी में 18, तो यहाँ से देखो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा। इसने बोला है z माइनस आयोटा अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखो इज रियल, ये z माइनस आयोटा अल्फा क्या है एक रियल वैल्यू, रियल वैल्यू यानी कि 2 के इक्वल इसको रखो। जब यहाँ से निकालेंगे रियल वैल्यू तो एक मिनट यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे रैशनलाइज करके हमारे पास ये आया, इसमें माइनस आयोटा अल्फा हमने करा तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 9 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, इज़ रियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, और ये रियल है तो इस वैल्यू की रियल है तो रियल पार्ट 0 प्लस आयोटा अल्फ़ा इसको हम रखेंगे। तो यहाँ से एक मिनट, ये ऐसे नहीं होगा, इसको मैंने दोबारा देखो z माइनस आयोटा अल्फ़ा सच दैट z माइनस आयोटा अल्फ़ा इज़ रियल। 11 माइनस 7 आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस का आयोटा अल्फ़ा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रियल का मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल है, तो 11 माइनस 7 आयोटा माइनस का ये हो जाएगा आयोटा अल्फ़ा, फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 तो प्लस का अल्फ़ा ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो इसका रियल पार्ट बताना है, तो रियल इसका मतलब इसको रैशनलाइज भी जब हम करेंगे वहाँ से मेरे को लग रहा है कुछ गलती हो गई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 प्लस अल्फ़ा 11 प्लस अल्फ़ा और 7 प्लस अल्फ़ा 11 प्लस अल्फ़ा माइनस का आयोटा कॉमन 7 प्लस अल्फ़ा, नीचे है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। दोबारा से फिर वही, तो इसका जो रियल बोला तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगा इसका। हाँ देखो अब इसको रेशनल नीचे तो हमारे पास है 2, ऊपर है हमारे पास यहाँ पे माइनस है, ऊपर है हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, तो ये आ जाएगा 7 प्लस अल्फ़ा और आयोटा की इसके साथ, और ये हो जाएगा प्लस माइनस में 11 माइनस में अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल,
तो ये तो नहीं आएगा, ये तो बात नहीं बनी। एक बार इसको आप खुद ट्राई करके देखना, जेड माइनस होगा ये ऐसे ही, ठीक है। जो इज रियल बोला ना, तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या रखना है आपने, जीरो रखना है। जो इमेजनरी पार्ट आएगा ना वो जीरो के इक्वल रखना है। तो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा, जो करेक्ट होगा, वो हमारे पास होगा फोर्थ ऑप्शन -7, ठीक है। हमारे पास इतना जो इमेजनरी पार्ट है उसको आपने जीरो रखना है, तो इसका आंसर आएगा -7, ठीक है। तो आप इसको एक बार सोल्व करके देखना। चलिए नेक्स्ट, वैसे 1 मिनट हो तो गया था हमारा। जेड माइनस आयोटा अल्फ़ा बोला था ना, तो ये हो गया था 11 - 7 आयोटा, फिर माइनस का 1 + आयोटा, और साथ में क्या है, जेड माइनस है ना, आयोटा अल्फ़ा, इधर अल्फ़ा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब यहाँ से देखो ये हो गया था हमारे पास, रियल इमेजनरी पार्ट कलेक्ट करो, -7 आयोटा, और इधर से है -का अल्फ़ा आयोटा, और नीचे क्या है 1 + आयोटा, ठीक है। और इसको रखना है जीरो के इक्वल, तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आया अल्फ़ा प्लस 7 = 0, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -7। जो है रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट को जीरो रखना था, तो डिनोमीटर वाला जीरो में उधर चला जाएगा, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा, आ गया 4, यानी कि -7। इजी क्वेश्चन था, पता नहीं वैसे ही हम अटक रहे थे। देखिए नेक्स्ट, द इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस इज, इसका इमेजनरी पार्ट हमें बताना है। इसका इमेजनरी पार्ट बता दोगे, बहुत ही ईजी है। 1 + आयोटा का स्क्वायर, यानी कि 1 - 1 + 2 आयोटा, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस में आयोटा, ये कैंसिल। ये आया हमारे पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 - का आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। इसको रैशनलाइज करेंगे, -2 + आयोटा, और नीचे आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर और माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -4 आयोटा और -2 डिवाइड बाय 2 दूनी 4 और प्लस में 1 5। तो क्या बताना है, इसका इमेजनरी पार्ट कितना है, 2/5, -2/5 हमारा आ रहा है। और इसका जो आंसर है वो है 4, -4/5। अरे हाँ, इमेजनरी पार्ट तो ये है -4/5, -2/5 तो रियल पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर आया है वो आया है -4/5, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ये है हमारे पास x और y की ऐसी वैल्यू जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब इसको हम ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के, x की वैल्यू पुट करके, या एक बार जीरो पुट कर लो, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, तो इक्वल टू आयोटा आना चाहिए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब हम x की जगह 3 और y की जगह -1 रखेंगे तो इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, यानी कि आयोटा। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1 + आयोटा, इसको मैं ले आई 1 - आयोटा नीचे, और इसकी पावर कर दी मैंने 2n। तो इसको जब रैशनलाइज करा तो ऊपर आ जाएगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2, और इसकी पावर हो जाएगी 2n। तो जब इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2 से 2 आयोटा की पावर 2n, आयोटा की पावर even। तो इसका मतलब क्या है, आयोटा का जो स्क्वायर है वो क्या होता है -1, और इसकी पावर क्या है n। तो पॉजिटिव इंटीजर बताना है, -1 आ जाएगा, गलत है, इक्वल टू 1 होना चाहिए, और 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 2। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, आयोटा की सबसे हाईएस्ट पावर है 592, सबसे छोटी 584, तो आयोटा की पावर 584 यहाँ से मैंने कॉमन लिया। नीचे से आयोटा की पावर मैंने लिया 574 कॉमन। तो जब इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 8, फिर उसके बाद आ जाएगा 6 प्लस अप टू 100, नीचे से भी ऐसे ही सोल्व करेंगे तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस में क्या है 1। तो इसको जब 374 को 584 में से माइनस करेंगे 774 को, ठीक है, सॉरी 574 को 584 में से 574 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा आयोटा की पावर 10 और -1, ये हो गया -1 -2 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, -2। तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे माइनस कर लेना, -2 हमारा यहाँ पे आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर
such that the imaginary part of z is a non-zero and a is equal to z square plus z plus 1 is real, then a cannot take the value. a हमारे पास वैल्यू क्या नहीं ले सकता, ठीक है। z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज, जो इमेजिनरी पार्ट है z का वो क्या है, नॉन जीरो है। तो यानी कि z इज इक्वल टू, इसने दे रखा है x प्लस आयोटा y, और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बोल रखा है जीरो नहीं है। तो हम क्या मान लें कि जो रियल पार्ट है वो क्या मान ली, जीरो मान लिया, ठीक है। तो z की वैल्यू हमारे पास आयोटा y, तो a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ रखा ही हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा y और प्लस 1। अब यहाँ से इसको चेक करना है, और दिस इज रियल, और ये क्या है, रियल होना चाहिए, यानी कि माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। तो देन ए कैन नॉट टेक द वैल्यू, तो ए ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसकी मैंने हिंट आपको दे दी है कैसे सोल्व करना है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। इसका आंसर है, मैं आपको आंसर भी बता रही हूँ, 3/4 इसका आंसर है। अगर नहीं निकला तो फिर कल हम इसको क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 54, x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 है, देन ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो इसकी पावर 1/3 है, तो क्यूबिक बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा का क्यूब हो जाएगा। इसका क्यूब खोल लेना और x की और y की वैल्यू कंपेयर कर लेना, तो फिर इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 120। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा, और ये इक्वेशन है। तो एक बार ध्यान रखना, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए और ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से मिलते ही मिलते हैं, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने की, जो गिवन है ना, उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो, जो हमें प्रूव करनी है ऐसा ऐसा बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इनकी क्यूब कर दी, 2x इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा की क्यूब कर दी, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब, यानी कि 8 क्यूब आ जाएगा। जब मैंने इसको सोल्व किया ना, तो हमारे पास 2x क्यूब की वैल्यू -198 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, ये मेरे पास वैल्यू आई है, ठीक है। 4 को ये आ गया, और जो 4x स्क्वायर है, यानी कि जब इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 9 - 25 प्लस 30 आयोटा, और यहाँ से 2 डिवाइड में ले आओ, तो डिवाइड में आ जाएगा 2 हमारे पास, ठीक है। तो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर और 2x क्यूब की मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, क्योंकि इसने ऐसे ही बोला था, एक बार तो इसका क्यूब करना है, एक बार इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, माइनस में 7x की वैल्यू यहाँ से 3 + 5 आयोटा बाई 2 आ जाएगी, प्लस 72, तो यहाँ से इसकी वैल्यू सारी पुट कर देना, तो हमारा जो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन लेंथी है, हिंट मैं दे रही हूँ ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं निकलेगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, an इज इक्वल टू, हमारे पास ये गिवन है, तो a1 हमारे पास कितना आएगा, n इज इक्वल टू 1 2 3, देन द वैल्यू ऑफ a1 3 5, मतलब 25 तक हमें बताना है इसका सम। तो a1 कितना आएगा, आयोटा का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 1। a2 हमारे पास कितना आएगा, आयोटा का क्यूब फिर उसका स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा आयोटा। सिमिलरली a3 a5 ऐसे निकालना है, तो लास्ट आते आते हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 इज इक्वल टू, कितनी टाइम्स है ये हमारे पास, 1 से लेके 25, यानी कि 13 टाइम्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास 13। और अगर हमें ये पता करना है a1 + a3 + a5 a25, तो इसको काउंट करके देखेंगे तो ये काउंटिंग में कितनी है, 13 है, ठीक है, 1 से लेके 25 तक आया समझ में। तो ये इसकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है 57, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस, 2 बीटा इज इक्वल टू दिस, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, ये हमें बताना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा -1। जब अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, क्योंकि दोनों गिवन है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, तो ये आ जाएगा यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें निकालना है 5 अल्फ़ा 4 प्लस 5 बीटा की पावर 4 प्लस 7 अल्फ़ा इन्वर्स और बीटा इन्वर्स। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यही है, इन्वर्स करेंगे तो 1 का इन्वर्स तो 1 ही आएगा, इसकी मतलब 1 ही वैल्यू है हमारे पास। तो 5 अल्फ़ा 4 प्लस 5 बीटा 4 ये हमें निकालना है। इसको निकाल के जब हम सोल्व करेंगे, 5 अल्फ़ा, देखो अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, 5 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बचा अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4 और प्लस में 7, तो यही है। इसको सोल्व करेंगे तो ये मैंने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा
और फिर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, और बाहर क्या है इसका क्या है हमारे पास, इसका है स्क्वायर, और ये माइनस मैंने अलग से कर दिया। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस अब तो ये वैल्यू रखनी है, ये हमने निकाल ली, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा -2 + 3 आयोटा एंड 5 / 3 आयोटा ऑन द अर्जेंट डायग्राम आर। तो ये Z1 Z2 Z3 है, तो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 1 1। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो, वैल्यूज़ पुट करके जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो यहाँ से हम कह देंगे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बाहर क्या होता है, 1/2 होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या है हमारे पास, 0। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। और ये 1/2 लगाया नहीं है इन्होंने फॉर्मूले में, तो हमने सीधा यहाँ पे सिर्फ सोल्व करके बताया है कि जब पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसमें 1/2 हमने सीधा सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया है, और ये 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और 1/2 अगर हम लगाएंगे भी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका जब डेटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/2 × 0। ठीक है, तो आ जाएगा 0। वैसे फॉर्मूला इन्होंने सीधा ऐसे ही लिख रखा है, मैंने चेक किया था डेटरमिनेंट लगा के, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो सीधा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का वो सबको ही पता है। तो आप लोग पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो इसका डेटरमिनेंट जाएगा 0 और मल्टीप्लाई में 1/2, तो क्या आ जाएगा 0। कई बार ये सीधा ऐसे ही लिख देते हैं बेवकूफ़ से, 1/2 यहाँ पे लगाते ही नहीं है। ठीक है, तो आपने लगाना है पूरा फॉर्मूला कंप्लीट लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जब भी 3 पॉइंट आ जाए ऐसे पूछे तो एरिया ऑफ, आप जरूर से भी जरूर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देख लेना, वो हर हाल में मतलब कोलिनियर आते हैं, 99% केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एक्सप्रेशन इज प्योरली रियल। जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0। तो इसको रैशनलाइज करो, इमेजिनरी पार्ट इसका निकालो और उसको रखो इक्वल टू 0, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी जैसे अभी पीछे किया था n π। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1 + आयोटा स्क्वायर + आयोटा 4 ये है, तो इसकी वैल्यू देखो 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा 4 की वैल्यू 1, आयोटा 6 की वैल्यू -1 +1, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में -1 की पावर 2n आ जाएगा। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ s डिपेंड्स, तो जो s की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पर, n पर। इस वैल्यू n की वैल्यू पर ही डिपेंड करेगी, हम यहाँ से इसका सम नहीं बता सकते। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि पूरा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 और इसकी पावर क्या बच गई n, तो n ही डिपेंड करेगा, एक बार तो प्लस वैल्यू देगी एक बार माइनस वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ नहीं हम कह सकते। ठीक है ना, n इवन भी हो सकता है और ओड भी, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो दोनों ही हो सकते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ से मोस्ट सुटेबल आंसर कि हम इसको डिटरमाइन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, ये भी बहुत बार हमसे पूछ लिया है, ये आ जाएगा आयोटा की पावर x, और x ये 1 कब आएगा, जब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2n जब हम रखेंगे, तो मान लो आयोटा स्क्वायर, तो ये n की वैल्यू वही n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 4n, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि आयोटा की पावर 4n। आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, तो अब n चाहे इवन हो चाहे ओड हो हमेशा क्या आएगी 1, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 62 द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसको भी इसका सॉल्यूशन करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसके हमें सिर्फ क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, ऐसे ही बन गए। तो इसका आंसर जो हमारे पास आया सेकंड ऑप्शन 3 आयोटा और 2 आयोटा। ठीक है, ये भी मैंने आपको करवा दिया, इसकी कैलकुलेशन करके आप देख ली हैं। नेक्स्ट 63rd क्वेश्चन, द रियल वैल्यूज ऑफ फॉर विच द पार्ट इज रियल नंबर इज, तो रियल नंबर क्या है, द रियल थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर वहाँ पे हमें क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करके जहाँ से भी आसानी लगे उसी पार्ट को 0 के इक्वल मान के
और पुट कर देना है, तो हमारा जो आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तीसरा क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, हम इससे पहले हमने 2 बार अल्फ़ा की रैशनलाइज करके उसकी अल्फ़ा और थीटा शायद वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 मोड जेड इज इक्वल टू 2। जेड स्क्वेयर सबको पता है क्या होता है, जेड स्क्वेयर का मतलब होता है एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वेयर। तो जब इसको खोल लिया हमने तो इसका रियल पार्ट जो आएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से 0 रखना है, इसको 0 के इक्वल रखो, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर हमारे पास आ गया। और मोड जेड किसके इक्वल है, हमारे पास 2 के इक्वल है। तो रियल पार्ट 0 रखा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई प्लस माइनस वाई, क्योंकि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या था, वाई स्क्वेयर था, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई, एक बार एक्स की वैल्यू है वाई और एक बार है एक्स की वैल्यू माइनस वाई। उसके बाद है मोड जेड इज इक्वल टू 2, तो मोड जेड इज इक्वल टू 2 स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा मोड जेड का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से एक बार x को y पुट कर दो, एक बार माइनस वाई पुट कर दो, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी x और y की, ठीक है। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 2 और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। तो ये आ जाएगी, तो z में पुट कर दो, z हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2 और प्लस माइनस आयोटा रूट 2 एक्स प्लस आयोटा y, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका वो हमारा रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन माइनस प्लस रूट 2 लिख लो प्लस माइनस आयोटा रूट 2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द एम्पलीट्यूड का मतलब टेंजेंट थीटा निकालना, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, तो निकाल लेना। टेंजेंट इनवर्स वाई ये है और एक्स हमारे पास ये है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप इसको सोल्व करना, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे 65 का जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन π/10, तो ये आ जाएगा। इसको आप सोल्व करके देखना, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 65 क्वेश्चन यानी कि टोटल हमने कर लिए हैं 25 क्वेश्चन और यह 65 वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। एम्पलीट्यूड निकालना है टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स, वो फॉर्मूला लगा के, ठीक है। वाई और एक्स हमारे पास गिवन है, 1 माइनस कोस π/5 का यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स का यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लेना और यहाँ पे साइन एक्स का, ठीक है। तो ये आप लोग करके देखना, थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो टोटल क्वेश्चन है वो हैं 107, ठीक है। उसके बाद हम लेके आएंगे ग्रेजुएशन के, ठीक है। ग्रेजुएशन के प्लस मास्टर डिग्री के जो टॉपिक्स हैं कंप्लीट हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन निकाल के, ठीक है ना। तो थ्योरी पे ज़्यादा हम काम यहाँ पे नहीं करेंगे। आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती होंगी और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।